हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सकाल की हालचाल। क्या मुनाचो सवाई। खमंगनी। कृति कैसी है तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी हूँ? बड़ी। ये है रिंकी घोष ये है कृति सिंह और आप आ चुके हैं रितिकीज गॉडकास्ट और हम दोनों अपने दोस्त एंड होस्ट। तो हम फिर से आ गए हैं एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ जो आप लोगों ने ही सजेस्ट किया था, वो था इंट्रूसिव थॉट्स। अब इंट्रूसिव थॉट्स की जब हम बात करते हैं तो एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है? पर इंट्रूसिव थॉट्स जाने से पहले हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं जिन्हें टॉपिक में सजेस्ट किया है। बिल्कुल, क्योंकि जब हम इसको पढ़ रहे थे तो हमें काफी सारी नई चीजें पता और हमें पता चला कि इंट्रूसिव थॉट्स तो हम भी करते हैं यार। मतलब हर दूसरा बंदा करता है। मतलब आपको डरने का नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। आपके भी थॉट्स आते हैं तो थॉट्स के बाद आती है ये होता है क्या बेसिकली, ये वो थॉट्स आती है जो रैंडम होती है और मे बी आपका जो पास्ट कोई सिचुएशंस रही होगी उसके बेसिस पे होती है, जो अप्स एंड डाउन्स होती है। ऐसे काफी थॉट्स बहुत टाइप के हो सकते हैं। मे बी कोई वायलेंट थॉट हो सकता है, फियर हो सकता है, सेक्सुअल थॉट्स हो सकते हैं, सो ऑन। बिल्कुल, कभी कभी ये थॉट्स इतने, पहली बात तो जानने वाली बात जो हमारी है, ये सिर्फ और सिर्फ थॉट्स होते हैं, राइट। ठीक है, तो इनको सिर्फ और सिर्फ हम थॉट्स ही बनाए रखते हैं, कोई एक्शंस नहीं होते, राइट। अब इंट्रूसिव थॉट्स की जब हम बात करते हैं तो वही मल्टीपल टाइप, जैसे रिंकी ने बताया ये है, ठीक है। अब ये कभी कभी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे भी जा सकते हैं, कभी कभी ये सिर्फ आपके थॉट जो आप कुछ टाइम के लिए आए फिर उसके बाद वो वहीं के वहीं सेटल भी होते हैं, करेक्ट, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास डिमांड आई थी रिंकी, वो थी सेल्फ डैमेजिंग इंट्रूसिव थॉट्स। एग्जैक्टली, द इंट्रूसिव थॉट हमने एक आपको इंट्रोडक्शन दी जस्ट टू बताने के लिए थॉट्स होती किस तरीके की। मतलब देखो, आप यकीन नहीं करेंगे, एक इंसान, एक ह्यूमन के माइंड में पर डे 60,000 थॉट्स होती है, जिसमें से ऑब्वियस ही बात है बहुत सारी काम की होती है पर 90% लगा लो बेकार की होती है। तो उसमें से कुछ थॉट्स होते हैं इंट्रूसिव थॉट्स जो को बहुत ट्रिगर करती है। हम उसकी बात करने से कृति ने बोला इसमें तो एक सब कैटेगरी की बेसिक डिमांड आई थी, वो थी सेल्फ डैमेजिंग इंट्रूसिव थॉट्स। एग्जैक्टली। अब सो इसका थोड़ा सा बताओ आप। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये होता है कि सेल्फ डैमेज एज अ वर्ड सेज इटसेल्फ, कि हम अपने आप को डैमेज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी जैसे शायद आपने कभी देखा हो कि मैं अगर अपने बहुत हाइट वाले एक किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ तो अचानक से हमारे थॉट्स कहीं ना कहीं ये जरूर आता है कि अगर मैं इससे नीचे कूद गई या मैं गिर गई तो क्या होगा। वो सिर्फ थॉट्स होते हैं ना। बिल्कुल, अब ये सिर्फ थॉट्स होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं आते हैं हमारे माइंड। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतने ज्यादा परेशान होते हैं कि हमारे माइंड में ऐसा भी होता है कि हमें सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। बिल्कुल, ठीक है, करेक्ट, बिल्कुल आएंगे, लेकिन वो सिर्फ हम थॉट्स ही रह जाते हैं, आप उसके ऊपर कोई एक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। As long as you are not acting on those thoughts, these are just the thoughts. Do you remember कृति, तुमने एक बताया था तुम्हारे पे एक इंट्रूसिव थॉट आई थी when you were holding a blade or something. Exactly. That was a good example, I guess. No, that was a thought कि मतलब ये अपने उस thought में इतना ज्यादा हो गया, मतलब so many failures came at a very same time in her life. The thought came into her mind. बिल्कुल, वो thought आई और गई, वो सुसाइडल थॉट्स थी। तो ऐसी भी बहुत सारी होती है, सुसाइडल थॉट्स हो सकती, में भी हो सकता है कि आप इम्पल्सिव सेक्सुअल थॉट्स भी रखो, किसी का भाई बस वाली बात है, और इन थॉट्स के अंदर और क्या होता है, एक तो मैं बिंज ईटिंग कभी सुना? बिंज जो हम लोग करते हैं समटाइम। बिल्कुल, जब हम परेशान होते हैं, हाँ, जब हम परेशान होते हैं ना तो बेसिकली हमें भूख लगने लग जाती है, या ये कहो कि हमें भूख नहीं लगी होती, हमें सब अपने आप को डाइवर्ट करना होता है। मतलब माइंड में चलता है ना कि आपको भूख लगती है, देखो कि कुछ खाना है, हाँ। कहीं ना कहीं अपना माइंड को, अपने मूड को डाइवर्ट करने के लिए हम फूड का सहारा लेते हैं, या मे बी ओवर स्लीपिंग करना, कि ऐसा फील करना कि भाई मेरी आंखें भारी हो रही है, मुझे सोने की जरूरत है, एक्चुअली मेरे को नींद आ नहीं, बट दीस आर योर थॉट्स, योर माइंड इज टॉकिंग विद यू। आप नेगेटिव थॉट्स बनाने, नेगेटिव टॉक करने जाते हो, यू नो, मेरी लाइफ तो बेकार है, मैं किसी काम की नहीं, मैं लूजर, मेरे यहाँ पे किसी की जरूरत नहीं है, अगर मैं कल को मर भी जाऊँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को। एक तरीके से आपको एक डिजायर भी होती है, डिजायरेबल भी इंट्रूसिव थॉट्स कहलाए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं चाहती हूँ कि एक सामने वाला पर्सन है जिसपे मैं अट्रैक्टेड हूँ, मैं चाहती हूँ मैं बस किसी तरीके से उसकी लाइफ का पार्ट बन जाऊँ, दिस इज काइंड ऑफ एन इंट्रूसिव थॉट। एग्जैक्टली, मे बी मेरी सेक्सुअल डिजायर एक फीमेल है लेकिन स्टिल मुझे एक इंटरकोर्स करना है एक मेल सेक्स के साथ, दैट इज आल्सो एन इंट्रूसिव थॉट फॉर मी। अब इसके साथ साथ एक ये भी होता है कि भाई मुझे मरना नहीं है, ऑब्वियसली हमें नहीं मरना,
एक पॉइंट पे आके हाँ हमें ऐसा Correct. लगता है कि शायद अब सब कुछ खत्म हो गया and we should just end this life. This life has no use. बिल्कुल कुछ This is मतलब also ही an नहीं है। intrusive. तो ऐसे कर करके मल्टीपल इंट्रूसिव थॉट्स आपके माइंड में आए, जिसमें से कुछ सेल्फ डैमेजिंग होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको कुछ ऐसा करने में मजबूर करेंगे कि यार बस मैं कहीं चली जाऊंगी, या फिर एक होता है ना कि यार मैं सिर्फ एक बंद कर देना, लाइक बिल्कुल कहते हैं ना अपने आप को दरवाजे के पीछे बंद कर देना, जस्ट लाइक दैट। बिल्कुल, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि यार मैंने इतनी मेहनत की है, आई नीड इंस्टेंट रिजल्ट, ये अप्रिसिएशन, हाँ बिल्कुल अभी वेट चाहिए मुझे नहीं जो चाहिए। करना, एग्जैक्ट। That is also an intrusive. आपको रिवॉर्ड मिलना है, रिकमेंडेशन मिलना है उसी टाइम पे, ऐसा नहीं होता है। और देखो सबसे बड़ी बात है, इंट्रूसिव थॉट्स आना कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलैक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हमने बात कर ली किस टाइप के थॉट्स होते हैं, सेल्फ डैमेजिंग थॉट्स भी हमने बता दी। अब हम बात करते हैं कि इसको हम कैसे कोप अप कर सकते हैं, क्या हम एक्शंस ले सकते हैं। देखो थॉट्स आपके आएंगे, जैसे मैंने बताया 60,000 थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग में एक दिन में कृति, मतलब और कोई बड़ी बात नहीं है, दैट्स फाइन। हाँ, मतलब इंट्रूसिव थॉट्स आना कोई बड़ी बात नहीं है। 60,000 यार थॉट्स में जरूरत है ना, सारे अच्छे अच्छे थॉट्स क्या करेंगे, बहुत सारे वो भी हो बहुत सकते हैं, पर इससे हम जस्ट बिफोर मूविंग टू द कोप अप, कृति तुमको अपना एक्सपीरियंस बताओगे इंट्रूसिव थॉट्स का। बिल्कुल मैं बताना चाहूंगी। फॉर एग्जांपल एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है इसके। अब एक एग्जांपल ये है कि भाई एक बार ऐसा हुआ था जब शायद मेरा बस के साथ एक्सीडेंट हो गया। बस के साथ मतलब मैं रोड क्रॉस कर रही थी, रेड लाइट ग्रीन लाइट थी, सॉरी। ओके, तो इंडिया में तो ऐसे ही होता है, हम कहाँ रेड लाइट का होने का वेट करते कुछ हैं, ग्रीन नहीं लाइट में ही जाने की Correct. कोशिश करते हैं। तो मैंने वो कोशिश की और अचानक से ऐसे दो बसेस इधर से आ रही ओ माय गॉड, और सडनली मैं इतनी ज्यादा डर गई थी कि मैं वहां पे बिल्कुल फ्रीज हो गई। दैट वाज अ फियर। बिल्कुल, और फ्रीज होता ना, एक्शन है वो, फियर होता, आपका ब्रेन एक टाइम पे काम करते बंद बिल्कुल ब्लैंक हो कर गई थी मैं, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हो। राइट। बट लकीली वो जो दो बसेस थी मैं उनके बीच में से ही निकल गई, और फिर उसके बाद ना फट से मैंने, जैसे ही मुझे होश आया, क्योंकि आसपास के लोग जब चिल्लाए, क्योंकि भाई सबको डर लगा, क्योंकि सच में सबको लगा कि भाई अब तो एक गई। तो जब आसपास के लोगों से सब चिल्लाए, मैं अचानक से मैं जब होश में आई तब मैं फटाफट से भाग के मैंने कर ली थी रोड क्रॉस। तो ये अब उसका क्या हुआ, अब बेसिकली देखा जाए तो ये मेरा पोस्ट ट्रॉमेटिक ट्रॉमा हो गया है, ठीक है। हाउ? अब क्योंकि भाई अब मुझे डर लगने लग गया है, अब मुझे रोड क्रॉस करने से डर लगता है यार, और ये सच में अब मुझे लगता है। तो अब मैं नहीं करती हूँ रोड क्रॉस जब तक रेड लाइट नहीं हो जाती, या फिर आसपास कहीं पे अगर सबवे बने हुए हैं तो फिर मैं उन्हीं को यूज करती हूँ। मैं रोड्स की तरफ नहीं देखती। एक्चुअली नहीं जाती ओवर द ब्रिज, ये करना मतलब इसको ये कि 10 कदम चल के ओवर ब्रिज से मैं चली जाऊंगी, भैया वो एक या सबवे चली जाऊंगी। एक कहावत है, दुर्घटना से देर भली। अब मुझे वो लगता है कि हाँ ये बहुत लॉजिकल है। नहीं, करेक्ट ये तो होता है। देखा जाए तो ये मेरा इंट्रूसिव थॉट है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि यार हो सकता है कि मेरे साथ कुछ। अब इंट्रूसिव थॉट से कृति क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? सो बेसिकली इंट्रूसिव थॉट्स में हम इतने उलझे रहते हैं कि हमारे डिसीजन मेकिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है। हम डिसीजन नहीं ले पाते, जैसा आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि फ्यूचर में क्या होगा। इंट्रूसिव थॉट्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि हम फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचते हैं और प्रेजेंट के बारे में सोचते ही नहीं। प्रेजेंट को जीना भूल जाते हैं, राइट। फियर भी रहता है, डिसीजन मेकिंग फियर रहता है, जैसे कि कृति ने बोला कि आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होती है, वहीं पे आपको डर होता है कि व्हाट इफ, अगर मैंने ये कदम लिया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, या मैं कैसे रहूंगी। एग्जैक्टली। तो कभी ऐसा तुम्हारे केस में कभी कोई ऐसा इंट्रूसिव थॉट आया है? यार इंट्रूसिव थॉट, या जैसे जो रिमेम्बर जब पापा की तबीयत खराब हुई थी एंड वी वेंट टू एन एम्बुलेंस, तो जब भी मैं एम्बुलेंस देखती हूँ ना, मेरे को वही, जैसे तुम्हारा था ना पोस्ट ट्रॉमेटिक होना, तो मेरे को वही थॉट सारे दिमाग में आ जाते वापस से कि व्हाट इफ कुछ हो गया तो अब मैं क्या करती हूँ, जब मैं कोई एम्बुलेंस अपने तरफ से पास ऑन करते हुए देखती हूँ ना, मैं हमेशा बोलती हूँ गॉड ब्लेस देम, भगवान ठीक कर दो। ये मेरा तरीका है टैकल करने का, कि मेरे को दिखता है, मैं बोले डर जाती थी, मेरे को मतलब एम्बुलेंस के उससे ही सायरन ही बोलते हैं ना, एम्बुलेंस के सायरन से मुझे डर लगता था, मुझे उसकी टीटी से डर लगता, बिकॉज थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा है कुछ बेकार मेरी लाइफ में। तो अब मैं जब भी ऐसा कुछ देखती हूँ ना, मैं हमेशा बोलती हूँ गॉड ब्लेस देम, भगवान जो भी उनको ठीक कर दो, उनको शक्ति दो। बिल्कुल। तो बेसिकली अब देखो, अब देखा जाए तो हम दोनों के ही केस में इंट्रूसिव थॉट्स क्यों होते हैं, क्योंकि कोई पास्ट ऐसा ट्रॉमा होता है जो एकदम से यूं ट्रिगर कर देता है आपकी मेमोरीज को, और फिर जाके आपके माइंड में ऐसे अनकंट्रोलेबल थॉट्स आने लगते हैं। करेक्ट, ठीक है, और दैट्स फाइन, वो आना कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्या काम करना उसमें जरूरी है। वो जो कोटेशन थी मेरी मोरल साइंस की बुक में, आई एम श्योर लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प themselves, यानी भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी खुद की सहायता करते हैं। भगवान
नहीं प्रकट होंगे। अब भगवान अल्लाह जो भी बोलते हैं, जिनको भी मानते हैं, वो खुद से प्रकट होकर नहीं बोलेंगे बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा होते हैं, और वो हेल्प तभी करेंगे अपने आप की हेल्प करोगे। एग्जैक्टली। तो इसलिए अपने इंट्रूसिव थॉट्स को आने दो, एक्सेप्ट कर दो, लेकिन उन पर एक्ट मत करो, उनको कंट्रोल करो, ठीक है? दैट इज द सजेशन। जैसे कृति ने बोला, इसको ये है इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, व्हाट इफ मैं रोड क्रॉस करूं अकेले, मेरे को एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी व्हाटएवर, ठीक है? अब बट इसका मतलब ये नहीं करती है वो रोड एक्सीडेंट क्या बोलते हैं, रोड क्रॉस करती नहीं है, ऐसा नहीं है, वो भी करती है, शी इज वर्किंग ऑन हर फियर्स। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर, इंट्रूसिव थॉट्स आ रहे हैं, सेल्फ डैमेजिंग आ रहे, दैट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने ऊपर ना वो मत करो, जज मत करो कि हाय राम मैंने ऐसा क्यों सोचा, इट्स ओके। हमें भी सम टाइम होता है किसी को देख गुस्सा आ जाता है, सम टाइम ये करता है कि खत्म करो सब कुछ, दैट्स फाइन। आपने शायद देखा होगा, अगर आपकी गली में मोहल्ले में जब जानवरों को मारते हैं लोग अननेसेसरी या उनको टॉर्चर कर रहे होते हैं, तो आपके दिल में भी कहीं ना कहीं थॉट जरूर आता बहुत होगा ज्यादा कि इसको जीने का हक नहीं है, इसको मार दो, इसको मार दो, है ना? आपको भी ऐसा लगता होगा। दैट इज आल्सो एन इंट्रूसिव थॉट एंड दैट इज कंप्लीटली फाइन। कुछ इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं जो जस्टिफाइड होते हैं, कुछ इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं जो सिर्फ हमारे सिचुएशनल होते हैं, जो सिर्फ हमारे माइंड में बसते हैं, एग्जैक्टली, रैंडमली आए गए वाले। बिल्कुल। अब वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो थॉट आ रहा है वो थॉट इसलिए, यही हमारे फोकस के तरीके में हम आपको बता रहे हैं, बैठो सोचो, ठीक है? सेकेंडली उसको लिखो, मेडिटेट करो, ठीक है? एंड टॉक, आई गेस कृति, व्हाट एल्स यू वांट टू ऐड हियर? इसके अलावा किसी भी एक ऐसी एक्टिविटी में जिसमें आपको बहुत अच्छा लगता है, जैसे डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, उसके अंदर अपने आप को इंडल्ज करने की कोशिश करो। म्यूजिक इज द बेस्ट थेरेपी, सच में। ये मतलब अपने अच्छे अच्छे गाने सुनो। अब भाई अच्छे अच्छे गाने का मतलब ये है कि अच्छे जो आपको ऐसे लगे कि जैसे फॉर एग्जांपल वो जो तुम कौन सा हमेशा गाना सुनते थे मैनिफेस्ट करने के लिए, शाहरुख खान का चांद तारे, इतना सा ख्वाब है, चांद तारे। एग्जैक्टली कृति ने सही बोला। मतलब आजकल मैं एवरीडे वाला जो गाना है शाहरुख खान का चांद तारे वाला, आई एम श्योर लोगों ने सुना होगा, ऐसा ये गाना है, इसको ये हमेशा मैनिफेस्टेशन के मैं हर दिन सुनती हूँ। मतलब मुझे इसको सुन के इंस्टेंट मेरा मूड चेयर अप हो जाता है। एग्जैक्टली, इस तरह वो सुन सकते हो गाना आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट मान लो, बात ये जान लो। मतलब देखो ये तो खैर हमारे प्रेफरेंस है। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे एमिनेम के गाने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, एमिनेम सुन सकते हो, लिंकिन पार्क के गाने सुन के एनर्जी आती है, मे बी माइली साइरस का आजकल फ्लावर्स सुन सकते हो। बिल्कुल। पर इन शॉर्ट म्यूजिक इज द बेस्ट थेरेपी। आप जितना अपने आप को म्यूजिकली इंडल्ज करोगे उतना आपको थोड़ा और रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा जो उससे भी बेस्ट, अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, पेट ले आओ। जैसे अगर पेट, जैसे कृति ने बताया, पेट्स अगर सपोज ड्यू टू एनी रीजन हम पेट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या जगह नहीं है, कुछ भी हो सके, पेट पेरेंट बनना बहुत डिफिकल्ट है। कृति इज अ पेट पेरेंट, शी नोज बेटर, राइट? अगर उसको अल्टरनेटिव नहीं है कृति, क्यों, क्या बोलती हो तुम? अगर देखो एक तो होता है कि हम कहीं से पेट परचेज कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर ब्रीड हमें पसंद है, ठीक है? बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको सच में एक पेट पेरेंट बनना है तो जरूरी नहीं कि आप उनको घर के अंदर रख के पालें। आपकी गली मोहल्ले में जितने भी जानवर हैं, जरूरी नहीं सिर्फ या एक बिल्ली, जरूरी नहीं है, बर्ड्स भी हो सकते हैं, बर्ड्स भी हो सकते हैं, हाँ एग्जैक्टली, पिजन्स हो सकते हैं। आपके गली मोहल्ले में भाई गाय भी आती होंगी, जरूर होंगी भाई। तो आप उन जितने भी आपको जानवर लगते हैं ना, इन सबको लगता है कि चलो ठीक है इनको खिलाते हैं, इनको पिलाते हैं, इनको थोड़ा सा प्यार कर लेते हैं, लिटरली आपका मूड तभी इतना लाइट है। आपका तो जिस एनिमल की तरफ अट्रैक्शन ना, अटैचमेंट सा फील हो, कुछ भी एनिमल, देखो एक चूहा भी हो सकता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग एनी एनिमल, कोई एनिमल बुरा नहीं होता, सब एनिमल्स अच्छे हैं। हमेशा वी आर डॉग लवर्स, राइट? तो हर किसी का अलग अलग प्रेफरेंस है। आप जो भी एनिमल ना, स्ट्रे डॉग्स हो, स्ट्रे एनिमल्स, उनको प्यार दो यार, उनको भी प्यार की जरूरत होती है, और जब आप उनके करोगे ना आपको खुद अच्छा फील होगा। रिमेंबर द स्ट्रे डॉग ऑफ आवर शेरू। बिल्कुल। तो शेरू रिंकी और हमारे ही एरिया का एक मतलब बहुत लविंग डॉग था वो, ठीक है? अब कुछ लोग उससे डरते थे क्योंकि वो कभी कभी काट लेता था लोगों को, जो उसे शायद नेगेटिव उसको एनर्जी देते थे, पॉसिबली। क्योंकि देखो जानवर बहुत सेंसिटिव होते हैं और वो सामने वाले की इंटेंशन को भाग सकते हैं, करेक्ट, ठीक है? तो वो लेकिन इतना समझदार था कि वो हमारे साथ बहुत फ्रेंडली था और हमें कभी उसने कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट जब हम बुलाते थे वो आता था। एंड यू गाइस वोंट बिलीव, वो हर दिन, अभी कुछ दिन पहले ही बात हो रही थी, वो हर दिन सुबह मुझे मेट्रो स्टेशन ड्रॉप करने जाता था। इवन वैसे तो मैं से आगे के चलता था, एंड ही वाज यूज्ड टू सी मी बैक कि मैं पीछे आ रही हूँ कि नहीं, और मेरे आसपास कोई जा रहा तो प्रोटेक्ट करके चलना और डेली हमारे पीछे पीछे आना। मतलब
ये चीजें होती है। तो लेकिन फिर जब भी आप उससे मिलते थे ऑब्वियसली तब हमें इतना अच्छा लगता था, हमें लगता था कि हाँ ठीक है अब थोड़ी रिलैक्सेशन हो गया। और ज्यादा कुछ हम उसके सर पे हाथ फेर दिया, उसको थोड़ा खेल लिया, उसको कुछ खिला दे के बिस्किट वगैरह, तो मतलब उतने बेचारा बच्चा खुश हो जाता था। बिल्कुल, तो ऐसे करके आप भी कर सकते हो। देखिए आपके गली मोहल्ले में जितने भी जानवर हैं आप उनको खिलाओ पिलाओ, उनके साथ खेलो, आपको खुद अच्छा लगेगा। Exactly. और उसके अलावा बच्चों के साथ खेल सकते हो, मतलब अगर आपके घर कोई बच्चा है या आपके आसपास के बच्चे, आई गेस बच्चे भी एक बहुत अच्छी थेरेपी होती है। Exactly. बच्चे तो खैर होते हैं, उनकी एक हंसी से आपका पूरा मूड यू चेयर अप हो जाता है कि वाओ। बिल्कुल, तो ये हो गए। अगर आपको ये भी लगता है कि नहीं काम कर रहा है, थेरेपी लो। जो ऑब्वियसली देखो इंडिया में थेरेपी थोड़ी सी कॉस्टली है, तो हम उसको ऑल्टरनेटिव भी ढूंढते हैं। बट लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ भी ऑल्टरनेटिव काम नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली थेरेपी होना, एक थेरेपिस्ट होना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। और आपको लगता है कि अभी जरूरत है भी, तो फिर आपको ऑब्वियसली आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। हम भी कुछ मतलब जो हमने पाए हैं कुछ थेरेपीज के अच्छे नाम, हम आपको डिटेल में उनको दे देंगे लिंक्स, आप देख सकते हो। बिकॉज देखो अगर एक्सटेंसिव लेवल पे आपकी थॉट्स हैं एंड यू आर थिंकिंग कोई वीडियो किसी बात करना काम नहीं कर रहा है, तो आप थेरेपिस्ट लो। और वही चीज हम लोग दोबारा आपको बोल लेंगे, थॉट्स आना इज टोटली नॉर्मल। जो लोग बोलते हैं, जिन लोगों को ये डाउट है कि मेडिटेशन हम थॉट्स को कंट्रोल करते, नो, मेडिटेशन का मतलब थॉट्स कंट्रोल करना नहीं है। मेडिटेशन का मतलब ही और थॉट्स के साथ आके बैठना, उसको समझना कि क्यों, व्हाई, अपने साथ टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी। और सबसे अच्छी एक और चीज है, अपने ब्रीदिंग पे फोकस करो। वो अच्छा है कि एक लंबी सांस लो। जब भी हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है, हम सांस सबसे पहले लेते हैं, बिकॉज दिस अ लाइफलाइन, राइट? व्हाट एल्स कृति डू वांट टू ऐड हियर? आई जस्ट वांट टू ऐड हियर दैट एक्सेप्ट योर थॉट्स, सिंपल। वेरी गुड पॉइंट। ठीक है, ये मत सोचो कि नो अब मुझे कोई क्या सोचेगा, अगर किसी को ये पता चलेगा कि मैं क्या सोच रही हूँ। ठीक है, एक्सेप्ट कर लो। मुझे किसी को खून करने का मन है, दैट इज माय इंट्रूसिव थॉट, एक्सेप्ट, फाइन। आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, ऑब्वियसली बात है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एज लॉन्ग एज आप उसके ऊपर एक्ट नहीं कर। वही मैं बोलने वाले कि ये बोले ना खून कर, मैंने बोला फाइन। फाइन का मतलब ये नहीं है खून कर दो, नो, ये नहीं करना। मतलब मेरा थॉट आया, अगर मुझे कृति पसंद नहीं आ रही, मैं कृति को थप्पड़ मार दूं, डजंट मीन कि मैं आके मार रही हूँ, राइट? मैं एक्चुअली वो थॉट प्रोसेस दैट ड्यू टू एनी रीजन। वो किसी को भी, हम लोग इंसान है, कम ऑन। पहली बात तो वही परफेक्ट वाली जो चीज है ना, आई एम परफेक्ट, कोई परफेक्ट दुनिया में नहीं होता है। उसको दिमाग से निकाल दो, वी आर इम्परफेक्टली परफेक्ट। ये गाना नहीं सुनो तो गाना सुनो, बहुत बढ़िया गाना है, पता लगेगा। वी आर इम्परफेक्ट, आई एम इम्परफेक्टली परफेक्ट। तो कोई परफेक्ट नहीं होता। कुछ भी थॉट्स है, किसी भी प्रकार के थॉट है, उस पर बैठो, अपने आप को जज मत करो, एक्सेप्ट कर लो चुपचाप कि हाँ ठीक है भाई ये थॉट आ रहे हैं, हाँ ठीक है मुझे सामने वाले पे गुस्सा आ रहा है, हाँ ठीक है मुझे उसका मुंह तोड़ने का मन कर रहा है, हाँ ठीक है मुझे अपने आप को भी डैमेज करने का मन कर रहा है। बट जड़ तक पहुंच जाओ कि एग्जैक्टली मेरा मन कर क्यों रहा है। ठीक है, अब वो कब हम कर सकते हैं? वो तभी, जैसे हमने बताया, वो थेरेपी से हो सकता है, लिख के हो सकता है कि एग्जैक्टली मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है। करेक्ट। जब तक आप लिखोगे नहीं, आपको समझ ही नहीं आएगा एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ है। जब आप लिखोगे तो आपको ये भी समझ आएगा कि हाँ ठीक है, फिर उसका सॉल्यूशन भी बड़ा इजी है। इवैल्यूएट करने लगे, लिखने का मतलब इवैल्यूएट कर, पढ़ सकते हो ना, उसको इवैल्यूएट करो क्यों हो रहा है। जैसे हम एग्जाम में नहीं करते, हम लिख के याद करते हैं, तो वो नोट्स बना के, राइट? तो वो नोट्स ही तो है। वो नोट्स का क्या मतलब? ऑब्वियसली बात है भाई, वो नोट्स है हमारे सेल्फ रियलाइजेशन। करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज हमें करना है। अब इंटरेस्ट थॉट से कृति एक फनी चीज है, डू रिमेंबर प्रतीक की वीडियो देखता है, जब उसे गुस्सा आता है तो फील होता है वो चीज कर रहा है। तो एक मूवी है, इंग्लिश मूवी 300, बहुत पुरानी मूवी। तो उसके अंदर एक सीन होता है जिसमें जो मेन लीड होता है, मेन प्रोटैगनिस्ट, वो एक बड़े से कुएं के पास खड़े होकर लड़ रहे होते हैं। तो जो विलन होता है वो बीच में कुछ डायलॉगबाजी करते हैं, तो अचानक से हीरो को गुस्सा आता है और वो विलन को लात मार के नीचे उस कुएं में फेंक देता है, गड्ढे में। मतलब हाँ। एक मैनहोल होता है, उसमें धक्का मार के पुश करके फेंकते, किक करके। हाँ। तो प्रतीक सच्ची बात ये है, जब उसको हम पे गुस्सा आता है ना, वो 2 मिनट आंखें बंद करता है, हमें विजुअलाइज करता है, तो उसे शांत हो जाता है। वो फील करता है, ओह मैंने इनको धक्का मारा है। एग्जैक्टली। तो बेसिकली अब वो क्या कर रहा है, वो देखा जाए तो वो उस थॉट्स को एक्सेप्ट करके बैठा कि हाँ ठीक है मैंने कर दिया, खत्म। इंट्रूसिव थॉट है कि हमें डैमेज किया है, बट दैट्स फाइन। वो उसने रियल में नहीं किया। कहने का तो वही है कि आप एक्शन नहीं ले रहे हो, इंट्रूसिव थॉट्स आ रहे हैं, सेल्फ डैमेजिंग के हैं, जिन्होंने रिक्वेस्ट करी, आई एम श्योर आपको तो प्रॉब्लम हुई होगी तभी आपने करा, दैट्स कंप्लीटली फाइन, एक्सेप्ट इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बात करो, बात में कोई नहीं है, जैसे मैंने पहले भी लिखा था, आप हमसे आके कांटेक्ट करो,
हम दोनों बैठे हैं आपके लिए। आप हमें ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो, 1-on-1 कमेंट बात नहीं कर सकते तो आई वी अंडरस्टैंड दैट। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी रीच कर सकते हो। डेफिनेटली जितना सपोर्ट हम लोग कर सकते हैं हम लोग डेफिनेटली करेंगे। बिकॉज़ सी ये स्टेजेस से हर कोई गुजरता है। हमने अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंसेस करे, वेदर रिलेटेड टू स्कूल लाइफ, पर्सनल लाइफ, ऑफिस लाइफ, प्रोफेशनल, कुछ भी सब कुछ एक्सपीरियंस करके बैठे हैं आज हम लोग। आप यकीन नहीं करेंगे, जब हम लोग ये पॉडकास्ट बनाने वाले थे उससे पहले हम लोग के दिमाग में बहुत से थॉट्स आए थे। सबसे मेन थॉट ये था कि हम कैमरा कैसे फेस करेंगे, हमें लोग जज करेंगे, लोग हमारे बारे में बातें कर बनाएंगे, हमें वीडियो एडिटिंग नहीं आती है, हम लोग टेक बैकग्राउंड से नहीं है। आज हम लोग सब कुछ सीख के बैठे हैं, हमें आ चुका है कॉन्फिडेंस, जितना हम कॉन्फिडेंटली बात कर पाए। तो ये सभी हमारे थॉट्स थे। अब हमने थॉट्स को कम करने का हमने एक्शन लिया। नाउ वी आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। तो एक तो होता है कि भाई मेरे इंट्रूसिव थॉट्स हैं, मैं बिल्कुल उनको चलो मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन फिर उसके बाद मैं बस बैठ गया, मैं डर चुकी। जैसे मैंने कहा कि अब मैं रोड क्रॉस नहीं करती जब तक रेड लाइट नहीं, राइट, ठीक है। अदरवाइज अगर कोई अंडरपास वगैरह बने हुए तो मैं उन्हीं को यूज कर लेती हूँ। करेक्ट। एक होता है कि भाई आप, मेरा इंट्रूसिव थॉट है कि भाई मुझे किसी चीज से डर लग रहा है या फिर मुझे लगता है कि ये मैं चीज नहीं कर सकती, लेकिन मैं उस चीज को करके अपने डर को खत्म कर। करेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे बहुत सारे लोगों का, भाई ऑब्वियसली बात है, जितनी भी जनरेशन यहाँ पे देखें, बहुत सारे लोग होंगे जिनका भी ब्रेकअप वगैरह हो गया होगा और बहुत नेस्टी ब्रेकअप होते हैं। ऐसा नहीं होता कभी भी कि बिल्कुल सॉर्टेड आउट ब्रेकअप, कोई सॉर्टेड ब्रेकअप कोई सॉर्टेड नहीं है, अदरवाइज तो नहीं होते। हार्ट ब्रेक, हर ब्रेकअप्स, नो दैट्स फाइन, दैट्स कंप्लीटली फाइन। बट फिर उसके बाद हम किसी और रिलेशनशिप में आने में डरने लग जाते हैं। करेक्ट, ठीक है, ये होता है, ये बिल्कुल होता है। फिर हमें ऐसा लगता है कि यार व्हाट इफ उस इंसान ने भी मुझे इससे ज्यादा बुरी तरीके से हर्ट किया। ऐसा बिल्कुल होता है। व्हाट इफ वो मेरे पास से मुझे जज करे तो, एग्जैक्टली। व्हाट इफ मैं उसको पसंद नहीं आए तो, व्हाट इफ मेरे खाने का स्टाइल, मेरे पहनने का स्टाइल, मेरे बैठने का स्टाइल पसंद नहीं आया, दैट्स फाइन। एक बार आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया ना, सब एक्सेप्टेंस हो जाती है। बिल्कुल, एग्जैक्ट। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप जैसे भी हो परफेक्ट, आपको जो थॉट्स आ रहे हैं वो भी कोई बात आने दो, लेकिन उनके ऊपर प्लीज एक्ट मत करो, ठीक है। अब उन एक्ट नहीं कर सकते हैं या फिर कंट्रोल करने में दिक्कत है तो उसके बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हो। जैसे हमने बताया, आप डांस कर लो, म्यूजिक का हेल्प लो, आप थेरेपी करो, पेट थेरेपी बहुत अच्छा है। आजकल तो दिल्ली के अंदर या इंडिया के अंदर भाई पेट योगा भी चलने लग गया है, जहाँ पे योगा के अंदर कुछ छोटे छोटे आपको पेट्स दे देते हैं जिनके साथ आपको योगा करना होता है। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन, आप वो कर लो। वो नहीं करना है, घर में बैठ के ब्रीथिंग करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, हेल्थ अपना एक रूटीन बनाओ, एक प्रॉपर रूटीन, और उसको फॉलो करो बिल्कुल स्ट्रिक्टली। अच्छा खाना खाओ, खुद इंप्रूवमेंट आप देखोगे कि हाँ ठीक है भाई, अब मेरी हेल्थ में इंप्रूवमेंट है, मेरे थॉट्स में भी। लोग कुकिंग भी करना पसंद करते हैं, जिनको कुकिंग पसंद, वो कुकिंग करना पसंद करते हैं। कुकिंग करो, जो ऐसे मतलब खाली मत बैठो, बैठो कोई प्रॉब्लम नहीं, थॉट से बैठने की जरूरत है, बट अपने आप को ना कैसे आप उस चीज पे काम कर सकते हो, आपको उसके ऑप्शंस भी देंगे। जैसे कृति ने बताया, जैसे मैंने आपको बताया, जितने भी ऑप्शन है सारे एक्सप्लोर करो, कहीं ना कहीं तो आप फिट होगे। ऐसी कोई दुनिया में चीज ना आप फिट नहीं हो सकते। ज्यादा तो किसी बात कर लो यार, अपने बता दो किसी को कि ये चीजें चल रही है, सिंपल। ऑब्वियसली देखो, अब कभी कभी हम नहीं बता पाते, तो भी ऑनेस्ट नहीं, बहुत सारी चीजें नहीं बता पाते। हो सकता है कि हम शायद नहीं कंफर्टेबल। लिख लो, ज्यादा कुछ नहीं, अपना फोन खोल लो। आजकल फोन में कैमरा हर किसी के पास है, वीडियो लॉगिंग जिसे हम बोलते हैं, उसको अपलोड नहीं करना, आपको ये नहीं बोल रही अपलोड कर लो, रिकॉर्ड कर लो। एग्जैक्टली, रिकॉर्ड कर लो, कैमरा सामने रखो, रिकॉर्ड कर लो। मतलब आपको ना सेल्फ टॉक, मिरर से बात नहीं करते, अपने आप से बात करो, रिकॉर्ड करो, उसको भी बाद में सुनो, आपको उसमें भी कुछ ना कुछ फर्क दिखेगा। ठीक है, तो ये तो थी हमारी छोटी सी सलाह कह लो, एक हमारा छोटा सा सजेशन। एज अ बड़ी सिस्टर मान लो, एज अ फ्रेंड मान लो, एज अ फ्रेंड, एज अ जो भी आपको, इवन एज एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन बोल लो, क्योंकि देखो ट्रस्ट मी, हम सारे एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट लेके बैठे हुए हैं। हार्ट ब्रेक, डिप्रेशन, काम का प्रेशर, सब कुछ, ठीक है। तो अब ऐसा कुछ रह नहीं गया, मुझे लगता है कि उसमें मैं फेस नहीं कर सकते, रिंकी फेस नहीं कर सकती, तो इसलिए एज आप जो भी आप समझते हो, फ्रेंड मान लो, सिस्टर मान लो, जो भी मान लो, बिल्कुल ठीक है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है। बिल्कुल, आज के लिए इतना काफी है। आज के टॉपिक से हम विदा लेते हैं आपसे। अब हम फिर मिलेंगे न्यू टॉपिक्स के साथ, और जो टॉपिक्स आपने सजेस्ट किया हम उस पर भी और काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी आपके पास कोई सजेशंस है वो भी हमें दीजिए, टॉपिक्स बताएं, हम लोग डेफिनेटली उस पर वीडियोस बनाएंगे।
एंड प्रीवियस एपिसोड्स के लिए कृतिक थैंक यू सो मच, क्योंकि आपका बहुत 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 प्यार मिला, सारी मम्मियों का प्यार मिला सबसे अच्छा तो थैंक यू। और ऑब्वियसली अगर किसी को हमारी किसी बात का बुरा लगा हो तो, वैसे तो किसी को सुनने में नहीं आया बुरा लगा है, बट still लगा हो तो उसके लिए भी आदेश हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, बट एज यूजुअल हो सकता है पापा लोगों को ये लगाओ कि ले भाई सारी मम्मियों के लिए बना रही है, हमारे लिए बना नहीं रहे। पापा लोग आपके लिए वीडियो आने वाली जल्दी फादर्स डे पे, ठीक है। सो अब आई गेस हमारे लिए इतना काफी है आज के लिए। अपने इंट्रूसिव थॉट्स पे आप वर्क करो, एक्सेप्ट करो और फिर उनको कम करने की, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करो। और जैसे हमने बोला आप उसे कनेक्ट कर सकते हो। इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, एंड इफ यू वांट टू टॉक वी आर आल्सो देयर, ठीक है। सो अब हम चलते हैं और अब हमसे मिलते हैं फिर से अपने नए एपिसोड के अंदर इस पॉडकास्ट में। तब तक के लिए stay tuned with us, keep sharing our podcast with your friends, family and loved one. सब्सक्राइब भी करो यार, सब्सक्राइब नहीं किया तो कृति क्या बोलने चाहोगे? प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो, इंट्रूसिव थॉट्स को अपने लेकर आओ और सब्सक्राइब कर लो। नहीं इंट्रूसिव थॉट्स ये ले आओ कि भाई सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी ऑन कर दो, बिकॉज आई गेस बहुत से लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं मिल रही है, नहीं पता चल रहा है हम कब वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आई गेस आपका वो जो छोटा सा चुटकू सा बेल आइकन होता है वो ऑफ होगा, उनको ऑन करो तो टंग से आवाज आएगी कि अरे ऋतिक पॉडकास्ट का न्यू एपिसोड आ चुका है। और ऐसे प्यार करते रहिए हमें, बिल्कुल ऐसे प्यार करते रहिए, ऐसे सपोर्ट करते रहिए, हमें बहुत जरूरत है इसकी, और ऑब्वियसली हमें आनंद भी। तो तब तक के लिए नाउ वी आर गोइंग, वी आर ऑफ, सो बाय बाय, लव यू ऑल।